अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो उर्दू ज़बान की तीसरी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 41। पाठ का नाम है तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती के बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे, तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस्म और दिमाग के कामों का ठीक तौर पर होना। जिस्म और दिमाग के कामों का ठीक तौर पर होना सेहत और तंदुरुस्ती है। सेहत और तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती ही से ज़िंदगी खुशगवार मालूम होती है। तंदुरुस्ती ही से ज़िंदगी खुशगवार मालूम होती है। तंदुरुस्ती अगर न हो सालिक तंदुरुस्ती अगर न हो सालिक तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। बहुत सी आफतें इंसान के पीछे लगी हुई हैं। बहुत सी आफतें इंसान के पीछे लगी हुई हैं जिनसे तंदुरुस्ती में खलल पड़ता है। जिनसे तंदुरुस्ती में खलल पड़ता है। लेकिन उनमें से एक अक्सर ऐसी है लेकिन उनमें से अक्सर ऐसी हैं जिनसे बचना इंसान के अख्तियार में है। इंसान के अख्तियार में है। बशर तरीक़ा वो अपनी अक्ल और तमीज़ को काम में लाए। बशर तरीक़ा वो अपनी अक्ल व तमीज़ को काम में लाए। कुदरती कायदों को समझे और उन पर अमल करे। कुदरती कायदों को समझे और उन पर अमल करे। हवा, पानी, ग़िज़ा, लिबास, मौसम, ज़मीन, मकान और वर्जिश ये ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं। हवा, पानी, ग़िज़ा, लिबास, मौसम, ज़मीन, मकान और वर्जिश ये ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके वसीले से तंदुरुस्ती कायम रहती है। जहाँ उनमें खलल पड़ा तंदुरुस्ती में फतूर आया। जहाँ इनमें खलल पड़ा तंदुरुस्ती में फतूर आया। तो इसी वीडियो में हम सबक नंबर 42 भी पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हवा। हवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। दम भर ना मिले तो दम हवा हो जाए। दम भर ना मिले तो दम हवा हो जाए। इसीलिए कुदरत ने इसको ऐसा बनाया है। इसीलिए कुदरत ने इसको ऐसा बनाया है कि हमको बेतरद्दुद हर जगह और हर वक्त मिल सकती है। कि हमको बेतरद्दुद हर जगह और हर वक्त मिल सकती है। यह कुदरती कायदा है कि आदमियों और जानवरों के सांस लेने से, आग या चिराग के जलने से, घास पात या मुर्दार के सड़ने से और हर किस्म की अफूनत के फैलने से हवा खराब हो जाती है। यह कुदरती कायदा है कि आदमियों और जानवरों के सांस लेने से, आग या चिराग के जलने से, घास पात या मुर्दार के सड़ने से और हर किस्म की अफूनत के फैलने से हवा खराब हो जाती है। कभी यह खराबी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान के हक में जहर काबिल हो जाता है।
کہ انسان کے حق میں زہر قابل ہو جاتی ہے، مگر قدرت نے اس خرابی کا علاج بھی رکھ دیا ہے۔ جب تازہ ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو خراب ہوا کو اڑا لے جاتے ہیں۔ اسی طرح کانکشش دور ہو جاتی ہے۔ پس ہوا کے چلنے اور بدلنے کے راستے کو ہرگز نہ روکنا چاہیے۔ درختوں سے بھی ہوا صاف ہوتی ہے، جو ناقص ہوا آدمیوں کے لیے مضر ہے، وہ ان کے لیے مفید ہے۔ پتوں کے ذریعے سے درخت اس کو جوش کر تر و تازہ ہوتے ہیں، مگر درختوں کے قریب رات کو سونا اچھا نہیں۔ اس وقت وہ ہوا ان میں سے نکلتی ہے جو انسان کے لیے مضر ہے۔